जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है वो एमसीक्यू बेस्ड चल रहा है, तो उसके आधार पे हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है साइज़, पोजीशन, लोकेशन ऑफ द लेंस। इस टॉपिक में आप ये जानेंगे कि हम विदाउट रे डायग्राम बनाए हमारी जो इमेज है उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी साइज़ क्या है, पोजीशन क्या है और उसका लोकेशन क्या है, वो हम बेसिकली यहाँ पर बिना डायग्राम, रे डायग्राम के बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे दो लेंस होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस विच इज़ नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, और एक हमारा होता है डाइवर्जिंग लेंस दैट इज़ नोन एज कनकेव लेंस। तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये कनकेव लेंस होता है, ये बेसिकली दो हॉलोस्फीयर के पार्ट होते हैं। एक हॉलोस्फीयर आपका ये बन जाता है जिसका सेंटर जो होता है वो सी कहलाता है, और एक स्फीयर इसका है तो इसका भी सेंटर आपका सी कहलाएगा। इसी तरह हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी अगर बात करें तो वो भी दो हॉलोस्फीयर से मिला के बनता है, यानी कि जो इसकी सरफेस होती है वो दो हॉलोस्फीयर का पार्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड सी एंड अनदर इज सी, C1 C2 C1 C2। और जो लाइन पास होती है C1 और C2 से उसको हम नाम देते हैं, जो लाइन पास होती है C1 C2 से उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी लाइन जो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है। लेंस का जो सेंटर होता है उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो C1 है C2 इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बेसिकली पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिनोटेड बाय R। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिनोटेड बाय R एंड द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है उसे हम बोलते हैं फोकस। यानी कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 10 सेंटीमीटर का है तो जो हमारा फोकल लेंथ होगी या फिर जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस जो होगा, यानी कि हमारे ऑप्टिकल सेंटर जो फोकस बनेगा वो कितनी दूर पे होगा, तो हमारा 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। सेम यहाँ इस साइड भी होता है, इधर भी एक फोकस होता है और इधर भी एक फोकस होता है, और वो भी हमारा 5 सेंटीमीटर पे ही होगा अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है। तो फ्रेंड्स आपको दिखाई दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 पॉइंट, यानी कि आपको कितनी इमेजेस पढ़नी है। तो यहाँ पर हमें 2 इमेजेस पढ़नी होती हैं, यहाँ पर हमें 6 इमेजेस को पढ़ना पड़ता है, यानी कि टोटल आपको ओवरऑल 8 इमेजेस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पॉइंट है, तो एक C1 वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक फोकस है और एक ये ऑप्टिकल सेंटर है। एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ऑलवेज हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, राइट साइड में आपको कहीं नहीं रखना है, चाहे वो कॉन्केव का पार्ट हो या कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट हो। तो लिख भी देता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड एट लेफ्ट और इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में दूसरा जो पॉइंट है, जहाँ से ऑब्जेक्ट रखेंगे वहीं से लाइट आती है, तो जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होती है उसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को आपने लेफ्ट में रखा है तो इंसिडेंट रे भी हमेशा कहाँ से आएगी, लेफ्ट साइड से ही आएगी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कितनी इमेजेस बन सकती हैं। यहाँ पे 6 इमेजेस को हमको पढ़ना है, यहाँ 2 इमेजेस को पढ़ना है, और कैसे विदाउट रे डायग्राम के हम बता सकते हैं साइज, पोजिशन, लोकेशन ऑफ द लेंस की। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस बनाया, इसका एक ऑप्टिकल सेंटर बनाया, और इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पर, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा आपका यहाँ पर, और जो लाइन पास होगी उसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देख सकते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, और इनका जो हाफ होगा वो कहलाएगा फोकस। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक C1 वाला पॉइंट है ये, और एक F वाला पॉइंट है, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट है। ऑब्जेक्ट हमेशा आपको कहाँ रखना है, इधर रखना है। अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, यहाँ पर 6 इमेजेस हमको पढ़नी है, उसमें से एक इमेज जो होगी वो इनफाइनाइट से आएगी। तो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें मालूम तो होती नहीं कहाँ पर होती है, तो उसके लिए हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट को दिखाते नहीं है कि ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, बस हम ये दिखाते हैं कि लाइट आ रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और जो बाकी 5 बची हुई हैं उसमें हमें ऑब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है। तो पहला जो केस बनता है उसको हम पढ़ते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनिटी, यानी कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। दूसरा क्या है फ्रेंड, जैसे ही आप अब ऑब्जेक्ट हमें लेफ्ट साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट बहुत दूर होगा, यानी कि कहाँ होगा हमें मालूम नहीं, और उसके आगे जस्ट हम अब इधर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे, तो इसके बाद जो पॉइंट आएगा उसे हम कहते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट व्हेन, या फिर आप सीधे लिख दे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको पहले रखना है। क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट, अब आप इधर आएंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, पढ़ेंगे यहाँ पर एट माने जानते ही हैं कि उसके ऊपर रखना। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट
सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट पे ही आपको ऑब्जेक्ट रखना है। देन फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्लेस बिटवीन पढ़ेंगे, किसके बीच में रखना हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिफ्थ पॉइंट आप आएंगे तो फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है, जैसे ही एक स्टेप आप और बढ़ेंगे आगे तो आप सीधे जाएंगे एट द फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। एट फोकस का मतलब ये है कि हमें फोकस के पॉइंट पे ही रखना है। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस आएगी, दैट इज ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो 6 वाला पॉइंट आपका बन गया ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फ्रेंड्स ये आपके 6 पॉइंट हो गए और आप देख रहे हैं हम यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी से आना है और आगे की ओर लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। और जो इमेज भी होगी लेंस के केस में, वो आप जैसे आएंगे तो वो जो इमेजेस होगी वो भी आगे की ओर बढ़ेगी। आगे की ओर बढ़ने का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो इमेजेस है वो भी राइट से लेफ्ट जाएगी, राइट से लेफ्ट जाएगी और सेम इन्हीं पॉइंट को फॉलो करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो मैंने आपको बता रखा है, एक यहाँ पर C2 होगा और इधर भी एक क्या होगा, फोकस होगा। तो एक प्यारा सा रूल है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। याद रखिएगा, एक रूल है, आपने पढ़ा भी होगा कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द, या फिर व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन रे ऑफ लाइट, यानी कि व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब रे ऑफ लाइट पैरेलल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमने रखना तो है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट को रखना नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि रे ऑफ लाइट उसकी क्या है, पैरेलल आ रही है। रे ऑफ लाइट उसकी क्या आ रही है, पैरेलल। तो जब पैरेलल आएगी तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की रे इनफाइनाइट पे पैरेलल आ रही है और जो पैरेलल रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ऑलवेज पासेस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ वो फोकस। ये एक हमारा रूल है। तो इमेज जो बनेगी, इमेज होता क्या है कि जहाँ पे बहुत सारी रे आकर कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि मिल जाती हैं, वही हमारा इमेज का पार्ट बनता है। यानी कि वही पॉइंट हमारा इमेज होती है, या फिर वही जो डिस्टेंस होती है, वही जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, जहाँ पे बहुत सारी रे आकर मिल रही, वही हमारा इमेज कहलाती है। तो आप देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से। आप 2 रे डायग्राम है, आप एक ले और ले लें, वो भी फोकस से पास होगी, फिर ले ले, वो भी फोकस से आपका पास होगी। तो कहने मतलब है जहाँ पर रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पर वही मीट करेगी वो हमारा फोकस कहलाएगा। लेकिन एक हमारा रूल भी है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी। ये एक हमारा रूल है। तो जो अब ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर रखते हैं तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, और जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो हम ये कहेंगे इमेज फॉर्म एट फोकस, एट फोकस। अब आप ये बताइए कि जो स्टार होता है, जो हमारा स्टार होते हैं, या फिर जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, या फिर जो स्टार्स होते हैं, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं आपको? तो आपको पॉइंट साइज के दिखाई देते हैं ना। जैसे आप स्टार देखते हो तो पॉइंट साइज का दिखाई देता है, लेकिन होता क्या, रियलिटी में तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी डिस्टेंस का इनफाइनाइट पे है। तो सेम केस यहाँ पर भी है कि जो स्टार है उसकी रे जो आ रही है वो बेसिकली कहाँ है, एक फोकस पे बन रही है, दैट इज कॉल्ड ए पॉइंट साइज। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी रे मिल रही है, तो ये पॉइंट साइज बन रही है। कैसी बन रही है, पॉइंट साइज की। और आप जानते हैं स्टार की इमेज भी कैसी बनती है, पॉइंट साइज। तो इमेज फॉर्म एट एफ, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, मैंने बताया आपको कि आपको क्या याद करना है कि आप ऑब्जेक्ट को जैसे आगे बढ़ाएंगे वैसे ही इमेज को आगे बढ़ाएंगे। और पॉइंट्स आपको मालूम है। अब एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को जब इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब फोकस से, अब जैसे एक कदम आप आगे आए, यानी कि इनफाइनाइट से एक कदम आगे आए, एक स्टेप आगे आए, तो आप पहुंच गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे वाला पॉइंट, यानी कि जो इमेज का केस है, इमेज पहली कहाँ बनी थी, फोकस पे बन रही थी। अब एक स्टेप आगे बनेगी, एक स्टेप आगे बनेगी, एक स्टेप आगे क्या, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। तो आप यहाँ बोलेंगे इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस, यानी कि F एंड C2। इसे C2 हम नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे जब जाएंगे तो क्या आता है,
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था और उसके एक आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा एट, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा तो आप खुद ही देखिए कि अभी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और यानी कि यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी, यानी कि जब कॉन्वेक्स लेंस में या फिर ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए उसकी इमेज भी उसी पॉइंट पे बने, तो वो एक यही पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ठीक है, अब आगे एक कदम और आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, दैट्स मीन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर एंड द फोकस, यानी कि आप यहाँ रखेंगे तो एक कदम आप यहाँ से भी आगे बढ़ जाइए। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एक स्टेप आप भी आगे बढ़ गए। अब कहाँ पर आप आ गए, फोकस पे आ गए, यानी कि एक स्टेप और, अभी तो यहाँ पर थे, अब एक स्टेप आगे बढ़े फोकस पे आ गए। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो आप खुद ही देख लिया कि ऑब्जेक्ट को जब इनफाइनाइट पर रखते हैं तो फोकस पे इमेज बनती है, तो सेम केस यहाँ पर भी, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज जो बनेगी इनफाइनाइट पे बनेगी। ठीक है, इसका एक बेसिकली एक रूल भी है कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से निकलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और वो इनफाइनाइट में मिलती है। आप उसको रहने दिए, लेकिन आप ऐसा याद रखिए कि जो ऑब्जेक्ट को जब इनफाइनाइट पर रखेंगे तो फोकस पे इमेज बनेगी, और जब फोकस से आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे या फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज इनफाइनाइट में बनेगी। तो इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट, इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। अब लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि इसकी इमेज जो होती है वो इधर की ओर नहीं बनती, डेट इज रियल नहीं बनती, यानी कि इमेज जो होती है रियल नहीं बनती। जब लेंस के केस में ऑन दी स्क्रीन पर इमेज बनती है तो वो रियल बनती है, यानी कि रियल इमेज की डेफिनेशन क्या है, द इमेज फॉर्म ऑन दी स्क्रीन डेट इज कॉल्ड द रियल इमेज। तो लेंस के जब इधर बनेगी तो आपका ये पार्ट जो रियल होता है, और जब इधर बनती है तो ये पार्ट आपका वर्चुअल होता है। तो ये वाला जो पार्ट है 6 वाला, यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसकी इमेज जो होगी इसके लिए आप बोलेंगे on the same size of the mirror, बस lens, on the same size of the lens, on the same size of the same side of the lens, यानी कि लेंस के साइड बनेगी इस साइड। अब फिर से देखिए, जो इमेज इधर बनेगी उसे हम बोलते हैं रियल इमेज, क्या बोलेंगे, रियल। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, याद रखिएगा, चाहे आप लेंस पढ़ें चाहे फिर मिरर पढ़ें, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इसी तरह दूसरा पार्ट होता है वर्चुअल। वर्चुअल कहाँ बनेगी, वर्चुअल इमेज इधर बनेगी, विच डज नॉट फॉर्म ऑन दी स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। और ऑलवेज वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट और अपराइट, इरेक्ट बनेगी और कैसी बनेगी, अपराइट बनेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे नोट भी करना है, तो ध्यान रखिएगा, रियल इमेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इरेक्ट ऑलवेज। अब आप यहाँ पे देखिए, इमेज कहाँ पे बन रही थी, लेंस के इधर बन रही थी, तो डेट्स मीन इमेज यानी कि रियल बनेगी, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, इधर ये भी इस साइड बन रही थी, यानी कि लेंस के इधर की ओर बन रही थी राइट साइड में, तो ये भी कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड। ये भी आपकी कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये भी इधर की ओर बन रही थी राइट साइड, तो ये भी रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ओह सॉरी, ये वाले भी जो है रियल बनेगी, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ये वाला जो पार्ट है 5th वाला, वो भी कैसा है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। जो लास्ट वाला पॉइंट है वो इमेज कहाँ बननी है, वर्चुअल बननी है, यानी कि सेम साइड बननी है, उस साइड दूसरी साइड नहीं बननी है, सेम साइड बननी है। तो डेट्स मीन ये कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, तो वो हमेशा इरेक्ट होती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाला, इसकी लोकेशन जान ली, फिर हमने क्या जाना, इसका रियल है या इन्वर्टेड है। अब बात करते हैं इसकी साइज़ की। तो जो इसका साइज़ क्या, आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखें तो आपको कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, तो डेट इज कॉल्ड ए पॉइंट साइज, यानी कि इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा होता रहेगा ना, जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है, थोड़ा पास आएंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा होगा, लेकिन इमेज उसकी बड़ी होगी, ध्यान रखिएगा। यानी कि याद करने वाला पॉइंट है कि जैसे जैसे आप इनफाइनाइट पे होते हैं तो इमेज जो होती है छोटी बनती है, पॉइंट साइज की। अब पॉइंट साइज थोड़ा बड़ा
फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। यहाँ पर वही करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा होता आ रहा है और पॉइंट इमेज जो है बड़ी होती है। तो ये पॉइंट साइज हो गया। फिर क्या आ जाएगा, इसे बोलते हैं मैग्नीफाइड या फिर डिमनिश कह सकते हैं, डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमनिश का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा। रियल इमेज देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। तो दैट्स मीन ये दोनों एक ही पॉइंट पे बनना है, तो ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वो कैसा होगा, सेम साइज का होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का है या एट्स ऑन जितने भी सेंटीमीटर का है, तो उसका जो साइज होगा वो भी सेम साइज का होगा। दैट्स मीन सेम साइज का। ठीक है, एंड इससे बड़ा थोड़ा सा तो वो बन जाएगा आपका मैग्नीफाइड, यानी कि यहाँ पर बनेगा मैग्नीफाइड आपका 4th वाला पॉइंट। और इससे बड़ा हाईली मैग्नीफाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें सिर्फ आपको मैग्नीफाइड लगा देना है, जो कि हमारा यूज होता है कहाँ पर, मैग्नीफाइड ग्लांस पे। तो आपको बेसिकली यही रखना है कि ऑब्जेक्ट आपने देखा क्या, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक लेंस बनाया था और इस लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस था और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इधर एक फोकस था, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 था। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। इस पॉइंट को आपको याद कर लेना है। और जब इधर इमेज बनेगी तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और छोटी बनेगी। इसको याद करने के लिए आपको क्या है, स्टार इन्फिनिटी पे होता है तो उसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। बस इसका अपोजिट आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना है। यानी कि क्या करना है, जैसे ही आप एकदम आगे आएंगे, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे, ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे रखेंगे तो अभी जो इमेज फोकस पे बन रही थी अब इससे एक कदम आगे बनेगी, बिटवीन दी फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी और पॉइंट साइज थोड़ा बड़ा बनेगी, रियल बनेगी क्योंकि इधर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और थोड़ा सा बड़ा डिमिनिश। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सीओसी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट को इसी पॉइंट पर रखेंगे जैसे। तो जब सेम पॉइंट, यानी कि यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इमेज जो होती है वो सेम पॉइंट पे बनती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी कहां पे बनेगी, क्योंकि इन दो अभी कहां बननी थी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। थोड़ा एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आप कहां पे आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी। इमेज बनेगी कैसी, तो इन्वर्टेड बनेगी, ऐसी बनेगी उल्टी। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है और इससे थोड़ी सी बड़ी या फिर सेम साइज पढ़ेंगे। यानी कि आप क्या पढ़ेंगे, सेम साइज का। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसकी जो इमेज भी बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा एक कदम और एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ फोकस के बीच में आ जाएंगे तो इमेज भी एक कदम आगे एक स्टेप आगे बढ़ेगी, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। तो जब जैसा होगा इस सेम साइज से थोड़ा बड़ा बनेगी, यानी मैग्नीफाइड बन जाएगी। देन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी फोकस। तो आपने पढ़ा जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे इमेज बनी, और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। इन्फिनिटी बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी या फिर हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 6 पॉइंट में से 5 पॉइंट तो रियल बनाते हैं, इन्वर्टेड बनाते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट है ये वर्चुअल बनाता है। और कैसा बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि सेम साइज बनेगी। यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बना तो अब इधर इमेज नहीं बनेगी, अब इमेज बनेगी आपकी कहां पर, सेम साइज बनेगी। और कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी बनेगी, इमेज ऐसी छोटी होगी, ऑब्जेक्ट छोटा होगा, इमेज मैग्नीफाइड बनेगी। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा टॉपिक था। आगे मैं बताऊंगा आपको कॉनकेव मिरर का, फिर वो कॉनकेव लेंस का बताऊंगा कि कैसे उसका बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल नीचे टाइप कर देगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।